जिसका डर था वही हुआ। सोचिए, कश्मीर में हालात इससे भी खराब रहे हैं, लेकिन कभी भी टूरिस्टों पर हमला नहीं हुआ। अब वहां मीडिया पहुंच गई है, मनु मीडिया, वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। कल से एक खबर चलाई जा रही है। सवाल ये होना चाहिए था कि सुरक्षा एजेंसियां कहां थी। सवाल ये होना चाहिए था कि गृह मंत्री, आईबी, डोवाल, ये सब कहां थे। सवाल ये होना चाहिए था कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लीक कैसे हुआ। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि आतंकी जो था उसने पहले धर्म पूछा, पैंट खुलवाया और फिर मार दिया। अगर ये हुआ है तो और खतरनाक है। सोचिए उनके पास कितना समय था और क्या ये सब कुछ हुआ। और वहां पिकनिक स्पॉट है, 2000 लोग थे, कोई पुलिसकर्मी नहीं था, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा। द वायर की रिपोर्ट है कि कानून व्यवस्था जब से 370 हटा है, ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र की जिम्मेदारी है। यहां तक कि सुरक्षा वाले बैठक में मुख्यमंत्री को बाहर कर दिया जाता है, वहां वो रह भी नहीं सकते हैं। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री, उनके सेक्रेटरी, वहां के उपराज्यपाल, पुलिस कमिश्नर, एसपी, इन सब लोग की, बड़े लोग की जिम्मेदारी है। और सिक्योरिटी बीच का मामला है तो डोवाल की भी जिम्मेदारी है, सारे है। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार को काम पर लगा दिया गया है। याद है मुंबई हमला हुआ था, उस समय के गृह मंत्री को कपड़ा बदलने पर इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन जिस तरह से इस हमले को फिर से मीडिया प्रोपगेट कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये आतंकी हमला नहीं होता और इससे हिंदू मुस्लिम करने का स्कोप नहीं होता, मौका नहीं होता, तो इसमें मरने वालों को भी संख्या छुपा दी जाती। जहां जहां हिंदू मुस्लिम करने का स्कोप नहीं है मीडिया को, वहां वहां वो मामले को छुपा देती है। पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है, अगर आतंकी ने कहा कि तुम्हारा धर्म क्या है, पैंट खोलो, तो वो क्या चाहता है। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़ा बढ़े। अच्छा, इस देश की मीडिया पिछले 10-11 साल से क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बढ़ा रही है, नहीं तो ये रेल हादसे का सब छुपा देते हैं, ये प्रयागराज के हादसे का सब छुपा देते हैं, ये लॉकडाउन में मरने वालों की संख्या छुपा देते हैं, ये नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। इस मामले में ये मरने वालों की संख्या बता रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल है। इसका मतलब है कि जो आतंकी चाहता है वो मीडिया चाह रहा है, कर रहा है। तो क्या आतंकी और मीडिया में कोई कनेक्शन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो जो आतंकी जिसने धर्म पूछा, अगर ये बात सच्चाई है, पैंट खोलवाया, तो वो तो चाहता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो। अच्छा, वो आतंकी हमले से पहले इस देश में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है और उससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्राइम में एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है कि अगर किसी की हत्या हुई है और उस हत्या में आप क्लूलेस हैं, पुलिस क्लूलेस है, इन्वेस्टिगेटर क्लूलेस है, तो वो देखता है कि इस हत्या से किसको फायदा है। सोचिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ ने एक पोस्टर जारी कर दिया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं। अरे उसे कहां जाति पता है? जाति के नाम पर आपको बता दे, इसी देश में जिस पर ये मीडिया नहीं बोलता है, इस देश में जाति के आधार पर जो हिंसा होती है वो कितना खतरनाक है, उसका मैं एक डेटा दे रहा हूं। और ये डेटा मेरा नहीं है, ये भारत सरकार के एनसीआरबी का डेटा है, जो मैं चाहता हूं कि इसको लिखना चाहिए। और आप लोग, जो तमाम लोग लिख रहे हैं कि जाति नहीं, ये पूछ लीजिए, हर 18 मिनट में एक बहुजन समाज पर अत्याचार होता है। हर 18 मिनट में एक खासकर शेड्यूल कास्ट पर अपराध होता है। हर हफ्ते 13 दलितों की हत्या होती है। हर दिन दलितों पर 27 अत्याचार होते हैं। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल हिंसा के लगभग 45 से 46 हजार मामले आते हैं। दलितों के खिलाफ हिंसा एक दुखद दैनिक घटना है और इसमें ये तो रजिस्टर्ड है जो आता है मामला, लेकिन इस पर मीडिया बात नहीं करता है।
और जब कलमा पढ़ने से इनकार करने पर गोली मार दी गई तो यह किस्सा मीडिया को किसने बताया? मृतकों में एक नाम शहीद हुसैन शाह का भी है। क्या शहीद ने भी कलमा पढ़ने से इनकार किया था? अपने दिमाग लगाइए, वो मत सोचिए जो भाजपा चाहती है। नेहा सिंह राठौर, आतंकवादी और मनुवादी में कोई अंतर नहीं है। आतंकवादी धर्म पूछकर मारते हैं, मनुवादी जात देखकर मारते हैं। दोनों का खात्मा जरूरी है। आप सोचिए कि ये अभी जम्मू कश्मीर में तमाम जो मनु मीडिया है जो दिन भर हिंदू मुस्लिम भारत के लोगों को लड़ाता है, उनका बहिष्कार हो रहा है जम्मू कश्मीर में। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम लोग भारतीय हैं, पहले और अंत में सिर्फ भारतीय हैं। हम अपने संवैधानिक अधिकारों को, जो संविधान है उसको जब लोग नहीं मानते हैं तो उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन मैं कंपेयर करता हूं, आतंकवाद खतरनाक है और जातिवाद इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आतंकवाद में गोली मार दी गई, जातिवाद में मारा भी जाता है, रेप किया जाता है, जमीन कब्जा किया जाता है, इंटरव्यू में नंबर काटे जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं दिया जाता है, नौकरी करने वालों को जाति के नाम पर परेशान किया जाता है, रोज जलील किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अगर आपने आरक्षण से नौकरी ले ली तो आप नौकरी इज्जत से कर नहीं पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इन मुद्दों पर डिस्कस नहीं होता है। लेकिन हम एक और समानता है जातिवादी और मनुवादियों में और आतंकवादियों में। मनुवादी जाति देखकर हमला करते हैं, आतंकवादी धर्म देखकर अगर हमला कर रहे हैं, सोचिए। और आतंकवादी चाहता था कि हिंदू मुस्लिम हो, नफरत बढ़े, तो टीवी अखबार क्या कर रहा है? आप सोचिए। आप कल्पना कीजिए कि गृह मंत्री मायावती होती या अखिलेश यादव, तो आज तांडव होता, तांडव। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह के जो आतंकी हमले हैं उसको राजनीतिक फायदे के लिए कौन इस्तेमाल कर रहा है? आप सोचिए। यह इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि आतंकवादी चाहता है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बढ़े, तभी भारत कमजोर होगा। और यहां की मीडिया यह कर रही है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बढ़े। पिछले 11 साल से यही चल रहा है और 1000 साल से जातिवाद चल रहा है। जातिवाद और सांप्रदायिकता ये इस देश को कमजोर कर रहा है। आज देश को जरूरत है विज्ञान की, आज देश को जरूरत है स्कूल कॉलेज अस्पताल की, आज देश को जरूरत है रडार की, आज देश को जरूरत है उन्नत किस्म के तकनीक की, आज देश को जरूरत है सेना के आधुनिकीकरण की। लेकिन हो क्या रहा है? गोबर पोता जा रहा है कॉलेज पे। गोबर पोतने से मिसाइल बन जाएगा? आप बताइए, गोबर पोतने से मिसाइल बनेगा? मंदिर और मस्जिद के सामने डीजे बजाने से सेना मजबूत हो जाएगी? 1,80,000 सेना के जवानों की कटौती हुई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वो बख्शी साहब कह रहे हैं, जो सेना के रिटायर अधिकारी हैं और जो दिन भर सत्ता के पक्ष में बोलते हैं। वो बख्शी साहब का सम्मान बढ़ गया। जब कांग्रेस थी तब भी वो सवाल करते थे, इस बार बीजेपी भी थी तब भी सवाल कर रहे हैं बख्शी साहब। उन्होंने कहा कि 1,80,000 जवानों की कटौती हुई है। कैसे लड़ेंगे आप पहाड़ों में? कोई भी मुल्क जब तक आधुनिक नहीं होगा, ये तो भारत के सेना को हम सैल्यूट करते हैं कि भारत की सेना में, भारत के जवानों में, भारत के पुलिस में, भारत के अर्धसैनिक बलों में सबसे ज्यादा अदम्य साहस है, इच्छा शक्ति है। बिना संसाधन के भी उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं और पूरी दुनिया में भारतीय सेना की ख्याति है, सम्मान है। जब वो शांति सैनिक होते हैं तो किसी भी देश में सबसे ज्यादा, दुनिया में जब शांति सैनिक की मांग होती है तो भारत के सैनिकों को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोगों की हिफाजत करते हैं, उनके ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा करते हैं,
उनके उस देश की महिलाओं की रक्षा करते हैं, इसीलिए। लेकिन सोचिए आज क्या किया जा रहा है। ये सब सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मीडिया इस देश के सरकार को गुमराह कर रहा है, इस देश की जनता को गुमराह कर रहा है। वो रोजी रोटी, विज्ञान, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है। मीडिया का काम होता है वॉच डॉग। लेकिन देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो जातिवादी मीडिया है, ये जो मनुवादी मीडिया है, ये आतंकवादियों की भाषा में हाँ मिला रहा है। आप समझिए, इस देश में आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश में जो आज जातीय और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, इस देश में जो आतंकी, सोचिए आप, ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, 60 से ज्यादा लोगों की पिछले साल मौत हुई है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई, क्योंकि सरकार की बदनामी हो जाएगी। तो ये जो मनुवादी जातिवादी मीडिया है, सरकार इनके रिश्तेदार बने हुए हैं। इनको देश के नागरिकों की चिंता नहीं है, इनको सरकार की चिंता है। अरे देश रहेगा, सरकारें आती जाती रहेंगी। मीडिया का काम है कि कोई भी सत्ता में हो उससे सवाल पूछना, ताकि वो जनता के प्रति जिम्मेदार हो, देश की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार हो। मीडिया का काम है देश की सेना के आधुनिकीकरण पर सवाल पूछना, कि आप सेना के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप सेना को कितनी सहूलियतें दे रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं कि सेना के लोगों की सैलरी कम से कम इस देश में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सेना की सैलरी, चाहे वो जवान हो या अधिकारी हो, उनकी सैलरी, पैरामिलिट्री फोर्स हो, सबकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। 5 करोड़ रुपए उनको मिलना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, इस देश के लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि सेना हमारे लिए मैक्सिमम सेक्रीफाइस करती है। इस पर मीडिया में कोई बहस नहीं होती है। इस देश में सेना के जवान अब पेंशन के लिए धरना देते हैं, लेकिन ये मनुवादी मीडिया, ये जातिवादी मीडिया ये सब नहीं दिखाएगी। जिनको आतंकवाद का धर्म दिख रहा है, ये वो लोग हैं जिनको आतंक का जातिवाद नहीं दिखता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो जातिवादी है वो सांप्रदायिक भी होगा, वो देश, और जो जातिवादी है, जो सांप्रदायिक है, जो भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हिंसा करता है, वो असली देशद्रोही है, और वही आतंकियों को मदद कर रहा है और दुश्मन देश को मदद कर रहा है। हम सबको जरूरत है भारतीय होने की, सिर्फ और सिर्फ भारतीय होने की, और अपने देश की सीमा की सुरक्षा करने की। और वो होगा जब हमारे पास विज्ञान होगा, तकनीक होगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा, हम ज्ञान विज्ञान पर इन्वेस्टमेंट होगा। जो धर्म की राजनीति करे उससे सावधान रही, और मीडिया वही कर रही है। आतंकवादी यही तो चाहता था कि धर्म पूछकर मारेंगे, भारत में और हिंसा बढ़ेगी, भारत का भाईचारा और खत्म होगा, और जातिवादी उससे ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन इनको समझ में आता नहीं है। भारत तभी एक मजबूत मुल्क होगा, आतंकवाद मुक्त मुल्क होगा, जब इस देश से जातिवाद खत्म होगा, जब इस देश से धार्मिक सांप्रदायिकता खत्म होगी, जब सभी लोगों में भाईचारा होगा। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जब लोगों में भाईचारा होगा, क्षेत्र राज्य के नाम पर, भाषा के नाम पर मारपीट होती है, क्षेत्र के नाम पर, राज्यों के नाम पर यहां लोग मारपीट करते हैं, जाति के नाम पर इस देश के हर राज्य, हर जिले, हर गांव में हिंसा होती है। और अब तो आतंकवादी भी समझ गया इस बात को कि यहां की मीडिया को क्या कहना है और वो क्या करेगा। इसलिए इस देश की बर्बादी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया है, जो अब आतंकवादियों की भाषा बोल रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। जो आतंकवादी ने किया वो इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया कर रही है।
जो मीडिया सरकार से सवाल पूछे वो देश के हित में है, वो जनता के हित में है, राष्ट्र के हित में है। और जो सरकार की चापलूसी करे, जातिवाद करे, सांप्रदायिकता करे, वो समझिए देश के खिलाफ है, देश के दुश्मन है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।